हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में। और ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में कुछ खास पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है गेस्ट फेल क्यों हो जाता है। अगर आप बात करते हैं, अगर आप किसी गेस्ट से अप्रोचिंग करते हैं, किसी व्यक्ति से अप्रोच करते हैं, तो आज अप्रोच करने के दौरान आपसे बहुत सारे सवाल किए जाते होंगे, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते होंगे और आपको जवाब देना रहता है। और आपको गेस्ट को, आपके आदमी को, आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसको संतुष्ट करना रहता है, लेकिन संतुष्ट नहीं करने की वजह से आपके गेस्ट फेल हो जाते हैं। तो इन सभी मतलब किन किन बातों के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गेस्ट क्यों फेल हो जाता है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है गेस्ट फेल होने का, वो है ट्रेनिंग अच्छे से नहीं लेने से। अगर आप वहां पर गए हैं ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वहां पर अगर आप गए हैं तो ट्रेनिंग अच्छे से लीजिए। अगर बारीकी तरीके से ट्रेनिंग को नहीं लेंगे तो ट्रेनिंग के बारे में जानकारी नहीं होगा और अच्छे से आप नहीं जान पाएंगे कि कंपनी क्या है नहीं है, तो आप अप्रोच करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और अप्रोच करने के लिए तैयार नहीं होने से आप गलत सही नहीं समझ पाएंगे। तो ट्रेनिंग अच्छे तरीके से लेना पड़ेगा वहां पे। अगर अच्छा ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो आप अप्रोच के लिए तैयार नहीं हुए। तो ट्रेनिंग अच्छे से नहीं लेने से भी हमारा गेस्ट फेल हो जाता है, क्योंकि हम अच्छे से सिखा समझा नहीं पाते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है अप्रोचिंग सही से नहीं करने से। अगर आप अप्रोच करते हैं तो अप्रोच सही से नहीं करने से, जैसे कि मान के चलिए कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी से और बात करते समय आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो अप्रोच आप अगर सही से नहीं करेंगे तो पर भी आपका गेस्ट जो है फेल हो जाएगा, नकारा जाएगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा है मीटिंग अच्छे से नहीं लेने से। अगर आप मीटिंग क्लास जाते हैं तो मीटिंग क्लास जो होता है सभी क्लासों का निचोड़ होता है, सभी क्लास के बारे में, यानी कि ऊपर से नीचे तक आपने जो भी ट्रेनिंग लिया वो सब से हट के, मतलब सबसे मिला के, और बहुत कुछ जानकारियां दिया जाता है कि जैसे कि किस प्रकार से हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे, कैसे कैसे हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों के ऊपर भी ध्यान देना होगा, हमें मीटिंग अच्छे तरीके से भी लेने की जरूरत है। चौथा हमारा पॉइंट है गेस्ट की कमजोरी नहीं पकड़ने से। अगर आप गेस्ट से बात कर रहे हैं, किसी आदमी से बात कर रहे हैं, अप्रोचिंग कर रहे हैं किसी से, तो गेस्ट की सबसे पहले कमजोरी जानने की प्रयास कीजिए कि उस व्यक्ति का क्या कमजोरी है, और क्या कमजोरी बताने से वो हमारे पास जल्दी आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप किसी से अप्रोच करने के लिए बैठते हैं, किसी से बात करने के लिए बैठते हैं, तो आप उसके बारे में सबसे पहले बायोडाटा जान लीजिए कि कैसा है, किस प्रकार का, कैसे स्वभाव का, और उस व्यक्ति की क्या कमजोरी है जो जल्दी से हमारे पास आ जाए। तो सबसे पहले आप जो है कि जब भी अप्रोचिंग करें तो गेस्ट की कमजोरी जानने का प्रयास करें, उसके बाद ही उससे बात करें। पांचवा हमारा पॉइंट है कंपनी के बारे में पूरी तरह से नहीं जानने से। अगर आप कंपनी के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत 50% भी थोड़ी जानकारी होती है, तो आप अप्रोच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कंपनी पर पूरा का पूरा भरोसा होगा तभी जब आप कंपनी के बारे में जानेंगे क्या क्या हमें कंपनी से मिलेगा और क्या हमारे भविष्य में इस कंपनी हमारी कंपनी देगी। छठा हमारा पॉइंट है अपने ऊपर विश्वास नहीं होने से। अगर आपको अपने कंपनी के ऊपर अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि हम उसे लाकर फंसा देंगे या फिर फंस जाएगा, तो ऐसे में आप अप्रोच करने के लिए तैयार नहीं होंगे और आपका गेस्ट फेल होना अनिवार्य है, क्योंकि आप सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो आपने ऊपर सबसे पहले हमें विश्वास करना होगा अपने ऊपर और अपने कंपनी के ऊपर, तब जाके हमारा गेस्ट तैयार होगा। और सातवां हमारा पॉइंट है मौका देने से डरने से। अगर आप मौका दे रहे हैं किसी को, तो मौका देना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम किसी को मौका दें। अगर हम सोचें कि हमें ऐसा काम मिला है तो हमें हमारे गांव वाले भी, दोस्त रिश्तेदार भी करें ऐसा काम, ताकि उन्हें भी कोई दिक्कत परेशानी भविष्य में ना हो। तो मौका देना से मतलब मौका देने से डरना नहीं है, मौका देने से कोई इतराना नहीं है। आठवां हमारा पॉइंट है नेगेटिव विचार लाने से। अगर आप मन में नेगेटिव यानी कि गलत विचार ला रहे हैं कि कैसा है, नहीं है, घर वाले उसके कैसे हैं, तो उसके घर वाले के बारे में नहीं देखना है, हमें सिर्फ उसको एक मौका देना है। वो अपने देखेगा, विचार करेगा और अपने अपने से खुद पैसा जुगाड़ करके वापस तो आएगा ही और काम करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। तो नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं लाना है। नेगेटिव विचार लाने से भी हम अप्रोच नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो हमारा गेस्ट फेल होना अनिवार्य है। नवा हमारा पॉइंट है फॉर्म सी पर काम नहीं करने से। अगर आप फॉर्म सी नहीं जानते हैं कि फॉर्म सी क्या होता है,
फार्मेसी पर हमने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप सर्च करेंगे फार्मेसी तो फार्मेसी पर हमारा वीडियो आ जाएगा। और फार्मेसी के माध्यम से जितने भी अभी अप्रोच करते हैं 2425 राज्य में, 24 से 25 राज्य में हमारा जो ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया काम कर रही है, और सभी जगह में फार्मेसी पर ही काम चल रहा है। और इसके अनुरूप हमारा जो गेस्ट, जितना भी गेस्ट होता है वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन आपको अगर फॉर्मेट सी नहीं मालूम है तो भी आपका गेस्ट फेल हो जाएगा। तो आपको फॉर्मेट सी जानना जरूरी है। 10वां हमारा पॉइंट है अप्रोचिंग के समय अपलाइन का बात ना मानने से। अगर आपका अपलाइन, अगर आप अप्रोचिंग करने के लिए तैयार नहीं है तो आपके अपलाइन बताते होंगे, समझाते होंगे कि ऐसा बोलो वैसा बोलो, लेकिन आप अपने मन अपने तरीके से बोलते होंगे, तो वैसा करना नहीं है। आप अपने अपलाइन का बात माने, क्योंकि आपसे पहले आपका अपलाइन गया है, वो बहुत सारी दिक्कत परेशानियों को झेल चुका है और वो नहीं चाहता कि आप भी झेलें। तो आपके अपलाइन जो बोलता है वही करना है, उससे आगे नहीं करना है। तो आपको अपलाइन की बात मानना है। 11वां पॉइंट है बात करते समय आवाज लड़खड़ाने से। यानी कि आवाज लड़खड़ाने से, अगर मान के चलिए किसी से बात कर रहे हैं और आपका आवाज जो है लड़खड़ा रहा है, बात बात में बीच बीच में अटक जा रहे हैं, आवाज आवाज लटक जा रहा है, तो ऐसे में वो व्यक्ति पहचान जान जाएगा कि आप गलत सही मिलाकर दोनों जोड़ रहे हैं और मिलाकर उसे बोल रहे हैं। तो वैसे में आपका गेस्ट भी फेल हो सकता है। तो बात करते समय आपकी आवाज में दम होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए आवाज, और लड़खड़ाने से नहीं डरना है। 12 हमारा पॉइंट है काम के बारे में वैल्यू रिलायस नहीं करवाने से। यानी कि आप बात करते हैं तो काम के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दें और वैल्यू रिलायस कराएं कि ये कंपनी जो है वो हमें भविष्य में भी पैसे देगी। अगर 10-15 दिन के लिए हम घर भी चले जाएंगे तो हमारा पैसा रिटर्न, पैसा नहीं कटेगा, नहीं रुकेगा। हम छुट्टी लेकर जाएंगे फिर से भी, हम अगर दोबारा भी आते हैं तो दोबारा हमारा पैसा नहीं लगेगा, जो शुरू में लगता है वही लगता है। काम के बारे में अच्छे से जानकारी देना है और काम का वैल्यू रियलाइज कराना है। 13 हमारा पॉइंट है अपने से सीनियर से बात नहीं करवाने से। अगर आप अप्रोच करते हैं, बात करते हैं किसी गेस्ट से, अपने आदमी से, तो उसे सीनियर से बात कराइए। और बात करवाने के लिए उसे 2-3 दिन का समय दीजिए और बोलिए कि बहुत मेहनत और क्या बोलते हैं, बहुत दिक्कत के साथ में, मतलब बहुत ज़्यादा पैर पड़ने से हमारे सर जो हैं आपसे बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। और तैयार होने से आपको ठीक से बात करना है काम के लिए, काम को लेकर, और अच्छे से बात करके काम के लिए राजी करना है सर को। तो ऐसे में अपने सीनियर से बात करवाना है जो भी आपका गेस्ट हो। 14 हमारा पॉइंट है इसके घर परिवार वाले से बात नहीं करने से। अगर आप अप्रोच करते हैं तो अप्रोच करने के दौरान ही उसके घर परिवार वाले से बात कर लें और उनके माता पिता से बात करने कि ये ऐसा कंपनी है, यहाँ पर शुरू शुरू में जो पैसा लगता है वो खाने पीने के लगता है, बाकी हमेशा के लिए फ्री रहता है। और अगर परमानेंटली अगर यहीं पर रहना चाहते हैं तो 15-10 दिन के लिए भी छुट्टी मिल सकता है घर जाने के लिए। तो ऐसे में उसके घर परिवार वालों से भी बात कर लेना है। 15 हमारा पॉइंट है पैसों के बारे में सही जानकारी सही तरीके से नहीं बताने से। 16 पॉइंट है हमारा अपर हेडसेट नहीं लगाने से। अगर आप अपने गेस्ट से बात कर रहे हैं तो गेस्ट को अपर हेडसेट लगाइए, कंपनी के बारे में जानकारी दीजिए और अप्लायंस यानी कि अपने सीनियर्स के बारे में बताइए कि वे कैसे हैं। अगर वे चाहेंगे तो तुम्हारा काम लगा सकते हैं। अच्छे तरीके से बात करवाना है अपने अपर हेडसेट के साथ अपने सीनियर अप्लायंस से। और 17 पॉइंट है हमारा एक्टिव रहकर बात नहीं करने से। अगर आप अप्रोच करते हैं तो एक्टिव रह के बात करना है, ना कि बड़ा आदमी जैसा बात करना है जैसे कि खाना पीना नहीं खाए हो। ऐसे में ना आपका गेस्ट फेल होने का ज्यादा चांस रहता है अगर आप एक्टिव रह के बात नहीं करते हैं तो। 18 पॉइंट है हमारा गेस्ट से वादा नहीं करवाने से। अगर आप गेस्ट से बात करते हैं और बोलते हैं कि हम अगर कंपनी में बात करेंगे, अपने सीनियर से बात करेंगे, मैनेजर से बात करेंगे, तो आपको वादा करना होगा कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे में उसको वादा करवाना है, क्योंकि वादा करवाने से वो आएगा और तभी बात करेंगे जब आप आएंगे आएंगे यहाँ पे। तो ऐसे में उसको वादा करवाना है कि आपको आना पड़ेगा। 19 पॉइंट है हमारा काम के बारे में सही जानकारी नहीं देने से। अगर आपको वो बंदा पूछ रहा है कि काम कैसा है, कंपनी कैसा है, कंपनी में क्या क्या बनता है और किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है वहाँ पे, तो ऐसे में आप सही जानकारी नहीं देते हैं और सही जानकारी नहीं देने के कारण वो हमारा गेस्ट भी फेल होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो आपको सही जानकारी देना है। और अगर कोई वीडियो मांगे तो वीडियो के छोटा सा, अगर आपके अप्लायंस के पास जो भी छोटी मोटी वीडियो क्लिप्स होगा, वीडियो कंपनी के बारे में जो पैकिंग वगैरह का होता है उसको वीडियो सेंड कर देना है। डॉक्यूमेंट वगैरह पहले मांगने से, 20वां हमारा पॉइंट है डॉक्यूमेंट वगैरह पहले से मांगने से। अगर आप किसी से अप्रोच करते हैं तो अप्रोच करते समय आप लोगों ने बहुत सा मतलब ऐसे मिस्टेक किए होंगे जो कि आप पहले से डॉक्यूमेंट वगैरह मंगा लेते हैं। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मंगाना है। और जब वो आ जाए यानी कि पैसे के लिए तैयार हो जाए तब आपको डॉक्यूमेंट मंगाना है और पैसे भी मंगवा लेना है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी 600 से 700 रुपये 1000 रुपये तक ले सकते हैं उसे।
तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और इन सभी पॉइंट्स से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिला कि किस प्रकार से गेस्ट हमारा फेल्ड होता है। तो इस वीडियो से अगर कुछ आप लोगों को सीख मिला तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गरवे।